स्वर ज्ञानात् परम गुह्यम, स्वरज्ञ नात् परम धनम, स्वर ज्ञान तत्परम, ज्ञानम नवा दृष्टम नवा श्रुतम। स्वर ज्ञान यानी सांस जो होती है ना हमारी, उसमें जो सूक्ष्म क्रियाएं होती है उसे स्वर कहा जाता है। ठीक है। सो हमारी जो सांस होती है ना, उससे बढ़कर दुनिया में कोई भी ज्ञान नहीं है। तो ये बहुत ही सीक्रेट नॉलेज है जो हमें हमारे वेदों से मिलता है। सो स्वर ज्ञान से बढ़कर कोई धन नहीं है दुनिया में। स्वर ज्ञान यानी आपकी सांसों से बड़ा कोई दूसरा खजाना नहीं है जो कभी देखा गया हो या कभी सुना गया हो। आपको पता है, इंसान कितना भी अमीर हो, कितना भी करोड़पति हो या कितना भी नॉलेजेबल हो, अगर ये सांसें इस बॉडी से चली गई ना, तो इस बॉडी को लोग आपके नाम से नहीं, डेड बॉडी के नाम से बोलेंगे, अरे बॉडी आ गई, बॉडी आ गई, बॉडी आ गई। सो सांसें जो होती है ना, वो हमारे जीवन में अहम रोल प्ले करती है। तो सांसों से ही जीवन होता है, जीवन हमारे सांसों से ही होती है ना। सो ये जो सीक्रेट नॉलेज है ना, ये बहुत सारे हमारे ग्रंथ है उसमें अब दुर्लभ होता जा रहा है, क्योंकि ना कोई इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात ही नहीं करना चाहता। तो ये सारे शास्त्र जो है वो लुप्त होते जा रहे हैं। सो लुप्त न भी हो तो, जैसे कि हमने पहले ही बता चुके हैं कि पुस्तक को पढ़ने से या रटने से नॉलेज नहीं मिलता, उसको जानना पड़ता है, उसे फील करना होता है, उसमें बताई गई बातों पे अमल करना होता है। सो जो मेरे गुरु हैं अंजना मैम, तो वो सिर्फ रटी रटाई बातें नहीं बताती है, वो उन चीज़ों को पढ़ती है, अपने जीवन में समझती है, समझने के बाद में इम्प्लीमेंट करती है, उसके बाद मैम सबको बताती है। सो वैसे ही हम उनके शिष्य हैं, तो यही हमें उनसे विद्या मिली है। तो जब मैं कोई किताबें पढ़ती हूँ तो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ती हूँ, उन्हें डीपली समझती हूँ, उसके बाद में मैं मेरे जीवन में अप्लाई भी करती हूँ। इसीलिए तो लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं ना, इसीलिए तो लोग इतने अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं हमारे वीडियोस पे। सो वो वही होता है, आप जिस एनर्जी के साथ बोलोगे ना, वही सामने वाला आपको समझ के लेगा और वही एनर्जी उस तक जाएगी। सो बहुत से लोग होते हैं जो यूट्यूब पे चीज़ें पढ़ते हैं और सिर्फ बोल देते हैं, तो उससे नॉलेज कभी नहीं बढ़ेगा। नॉलेज तभी बढ़ेगा जब आप उस चीज़ को गहराई से समझोगे। सो वही हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि बहुत से लोग हैं जो तोते की तरह चीज़ें पढ़ेंगे, रटेंगे और बोलेंगे, लेकिन उससे ग्रंथ जो है उसका नॉलेज लोगों तक नहीं पहुंचेगा। इसीलिए जो हमारे बहुत सारे ग्रंथ है ना, जिसमें बताई गई बातें हैं, वो लुप्त होती जा रही है। मतलब वो उन्हीं लोगों तक पहुंचेगी जो खुद उन तक पहुंचेंगे। सो अगर किसी भी ग्रंथ को पढ़ने या कंठस्थ करने मात्र से किसी को ज्ञान या ईश्वर की प्राप्ति होती तो क्या कहा जाता। सो देखिए, किसी भी चीज को बाय हार्ट करके सिर्फ पढ़ के तोते की तरह ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। आपको पता है, अगर आप ये चीज जानते हो तो एक ही किताब होती है जो दो अलग लोगों ने पढ़ी होती है। किसी एक को उसके एनर्जी के अनुसार समझ में आती है, किसी दूसरे को उसके एनर्जी के अनुसार समझ में आती है। मेरा जो टेक होता है ना, वो हर एक किताब में वो स्पिरिचुअली ज्यादा होता है, तो मैं उसको स्पिरिचुअल वे में समझती हूँ, कोई उसको टेक्निकली समझता है। तो नॉलेज वही होता है जो हम पढ़ रहे हैं, किताब वही है, लेकिन ग्रहण करने की शक्ति अपनी अलग अलग होती है, तो वो भगवान से ही प्राप्त होती है। तो अगर आपने देखा होगा, गीता हो गई, बाइबल हो गया, कुरान हो गया, आदि को रट्टे मारने वाले वो सभी को प्राप्त हो जाती ना, तो ऐसा नहीं होता। हर किसी को किताब उतनी ही समझती है। ये वीडियो भी अभी समझ लीजिए, ये वीडियो 2000 लोग देख रहे हैं, तो ये जो 2000 लोग हैं, इनमें किसी को ये अलग वे में समझेगी, किसी को अलग वे में समझेगी, किसी को समझेगी ही नहीं, वो स्किप करके चला जाएगा आगे। तो वही होता है, यूनिवर्स में हर एक चीज अपने अपने कुव्वत अनुसार हमें समझती है। तो अपनी अपनी जो जर्नी होती है वो सबकी डिफरेंट होती है, तो सबको समझने का तरीका भी डिफरेंट होता है। तो देखिए, अगर इसमें लेखक कहना चाहते हैं कि अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो आप स्विमिंग के संबंध में कितनी ही पुस्तकें रट डालो, आप कितने भी वीडियोस देख डालो, क्या आप स्विमिंग सीख सकते हैं? इसीलिए आपको स्विमिंग पूल में या नदी में या तालाब में उतरना ही होगा, अभ्यास करना ही होगा।
वो भी किसी स्विमिंग जानने वाले के साथ, अन्यथा नुकसान या जोखिम होती है। तो लोग पूछते हैं ना, क्या जरूरत है गुरु की, मैं तो अपने आप पढ़ लूंगी, मैं तो अपने आप रट लूंगी। ऐसा नहीं होता, आपको एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे मैंने अंजना मैम का हाथ थामा, जैसे मेरे स्टूडेंट्स मेरा हाथ थाम रहे हैं, तो आपको किसी ना किसी की जरूरत हमेशा होती ही है, जो ऑलरेडी उस समुंदर में उतर चुका है। तो मैं एक कहानी बताऊंगी आपको। मैं आई स्टे इन मुंबई, ठीक है। सो यहाँ पे है ना एक जैसे रिवर राफ्टिंग होता है, तो कोलाड रिवर राफ्टिंग है, जहाँ मैं मेरे हस्बैंड के साथ गई थी। 2015 की बात होगी, तब 2014 की बात है ये। तो तब तनिया नहीं थी, मतलब मैं और विकी हम दोनों घूमने के हिसाब से गए थे। और मैं पानी से बहुत डरती हूँ। मैं इवन नहाते टाइम भी अगर मैं बाल धो रही हूँ और अगर मैं मेरे सिर के ऊपर से जब पानी मग से डाल रही हूँ ना, तो मैं उसमें भी नाक बंद कर लेती हूँ। तो आप सोचिए, मैं रिवर राफ्टिंग के लिए चली गई उसके कहने पे, कि बिकॉज ही वॉज देयर और लाइफ जैकेट से। सो मुझे पता था कि हाँ, उसको स्विमिंग आती है तो वो तो मुझे बचा ही लेगा, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं तो बचा ही लेंगे। तो उनके भरोसे में चली गई और एक अलग एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो मैं चली गई। सो अम्यूजमेंट पार्क वगैरह में भी मैं जाती हूँ, मैं कोई राइड्स में नहीं बैठा करती थी, लेकिन वो मुझे बोलता था कि मैं हूँ ना, तो ठीक है, मैं उसके साथ बैठ लिया करती थी, क्योंकि वो सारी चीज़ें उसने ट्राई की हुई थी। तो वैसे ही हम वो कोलाड रिवर राफ्टिंग में चले गए। तो ना सब पानी में उतर रहे थे, हमारे साथ एक और कपल भी थे, तो वो भी उतर गए थे। और वो विकी भी नीचे उतर गया था। तो विकी को थोड़ा थोड़ा स्विमिंग आता था, इसीलिए मैं नीचे नहीं उतरी, क्योंकि उसको बेसिक सा आता था। लेकिन है ना, उसी वक्त वो तीनों मस्ती कर रहे थे, तो मुझे चिढ़ा रहे थे क्योंकि मैं नीचे नहीं जा रही थी। विकी मुझे बहुत बोल रहा था, सोना कुछ नहीं होगा, आजा आजा। मैंने एक बार उतरने की कोशिश भी की, क्योंकि वहाँ पे कोच भी होते हैं आपके साथ में, तो वो नदी के बीच में आपको लेके जाते हैं जहाँ सबको उतरना होता है, क्योंकि लाइफ जैकेट से तो आप डूबोगे तो नहीं। तो वहाँ कोचेस भी होते हैं आपके साथ, जो आपके साथ आते हैं उस नाव के साथ। तो वो नाव भी बहुत आपने देखी होगी, रिवर राफ्टिंग में जो यूज़ होती है प्लास्टिक की होती है, जिसमें हवा भरा हुआ होता है। तो मैं ना उसके नीचे जा रही थी, तो फिर मेरे लाइफ जैकेट होते हुए भी मेरे नाक में पानी जा रहा। तो मैंने विकी को बोला, नहीं अभी मुझसे नहीं होगा, और मैं ऊपर चली गई और मैं बैठी थी। तो वो 1 घंटे का टाइम था जब उन लोगों को सबको ब्रेक दिया था कि आप जितना तैरना है, जितना नदी में आपको लाइफ जैकेट तो थे, जितना तैरना है आप तैर लो। तो आप सोचिए, वहां पे ना एक ग्रुप आया हुआ था। भगवान है ना, किसी भी रूप से आपको वो चीज सिखाकर ही छोड़ेंगे। तो एक ग्रुप आया हुआ था, तो वो लड़कियां तैरने में उस्ताद थी, क्योंकि पता चल रहा था कि मतलब बॉम्बे की लड़कियां समझ में आ जाती है। तो वो बॉम्बे की तो बिल्कुल नहीं थी, वो आई थिंक मैंगलोर की रहेंगी, क्योंकि उनकी लैंग्वेज से समझ में आ रहा था, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ भी वही की है, तो वो एक्सेंट में जानती हूँ। तो वो वहां पे थी और उन्होंने मुझे बोला कि दीदी आप आ जाओ, हम हैं, आप टेंशन मत लो। और 7 लड़कियां थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है, डिवाइन नंबर भी है, उतर जाते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, जो मुझे विकी सिखाने की कोशिश कर रहा था वो मैं नहीं समझ पाई, वो लाइफ कोच सिखाने की कोशिश कर रहा था वो नहीं समझ पाई। लेकिन ये लड़कियां वो थी जो नदी में ही, मतलब उनके गांव में नदी होती है राइट, तो उनके लिए तो ये आम बात थी। तो जब मैं उनके एनर्जी में चली गई ना, तो उन्होंने मुझे तैरना नहीं सिखाया, उन्होंने मुझे उस पानी में स्ट्रेट कैसे खड़ा रहना है। आप सोचो कितना डीप वाटर था वो, उसमें मुझे उन्होंने खड़ा रहना सिखाया। उन्होंने मुझे बोला कि आप सिर्फ हाथ पैर मत मारिए, कुछ मत करिए, आप बॉडी को छोड़ दीजिए, आप खड़े हो, मैंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, आप सिर्फ लाइफ जैकेट जो है ना उसको नीचे से स्ट्रेट पकड़ लीजिए, तो आप स्ट्रेट ही रहोगी, आप डूबोगी नहीं। एंड ट्रस्ट मी, 3 मिनट में उन्होंने मुझे उस लाइफ जैकेट के साथ में बिना आंखों में मुंह में पानी जाते हुए कैसे खड़ा रहा जा सकता है, कैसे यहाँ से वहां जाया सकता है, वो उन्होंने मुझे 3 मिनट में सिखा दिया। तो वो ऑलरेडी स्विमर्स थी, तो जब मैं उनके संगत में आई तो उस मोमेंट के लिए वो मेरी गुरु बन गई, उन्होंने मुझे सिखाया। एंड जेन्युइनली ट्रस्ट मी, मैं आधे घंटे तक पानी में थी। कैन यू जस्ट इमेजिन, जो लड़की उतर नहीं पा रही थी वो ऐसे इंसान के संगत में आते जो ऑलरेडी स्विमर्स है। आई वॉज कंप्लीटली फाइन विद देम, राइट। तो यही होता है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। तो जितनी सच ये बात होती है ना, उतना ही सच यह भी है
कि आजकल जिधर देखो उधर फ्रॉड टाइप के गुरुओं की भीड़ मिल जाएगी आपको। तो फिर गुरु कैसे मिलेंगे? तो मैंने जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रही थी ना, तो मेरी और अंजना मैम की ना एक बहुत सी स्पेशल कहानी है। तो मैं उनसे कैसे मिली? तो जब आप राइट पाथ पे होते हो ना, क्योंकि मैं बहुत राइट पाथ में थी और ये मैं खुद जानती हूँ कि आई वॉज ऑन अ राइट पाथ। तो मैं एक बार है ना जब स्क्रॉल कर रही थी तो मेरा द सीक्रेट पढ़ के हो चुका था। आई वॉज वेरी एनर्जेटिक कि मैं कुछ भी कर लूंगी। तो शुरुआत में तो सब हो रहा था, लेकिन बाद में बोलते हैं ना कि स्पीड कम हो जाती है। फिर मैंने जादू के भी रिजल्ट्स मुझे इतने अच्छे मिले कि आज वो सारी चीज़ें हो गई। फिर ऐसे लगता है कि अरे यार और तो फिर मैंने हीरो पढ़ ली। फिर बाद में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करूँ क्या। तो एक बार मैं अमेज़ॉन में कुछ देख रही थी और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किताबें ही देख रही थी और नाम आ गया 40 से 40 करोड़। वही दिन था मैंने अंजना मैम को चूज किया। मतलब ये यूनिवर्स ने मुझे गाइड कराया था। मैंने उनका कोई वेबिनार नहीं देखा था, कोई यूट्यूब नहीं देखा था। किताब मैंने पूरी की। किताब पढ़ने के बाद में मुझे उनसे मिलने की बहुत उत्सुकता हुई। उसके बाद में जो उनकी किताब की एंडिंग है ना, उसमें उनकी यूट्यूब की लिंक आती है। उस लिंक पे मैंने क्लिक करते ही मैं उनके चैनल तक पहुंची। चैनल तक पहुंचने के बाद पता चला कि ये तो बस वही है जो ठहराव मुझे चाहिए था। तो देखो, जब आप राइट पाथ पे होते ना तो आप असली गुरु तक पहुंच ही जाते हो। तो गुरु उसी इंसान को बनाइए जो एनर्जाइज्ड हो, जो जाने कि असली एनर्जी क्या होती है। जो पैसे कमाने के लिए गुरु ना बने, जो खुद उस चीजों से निकलकर बाहर निकले और फिर गुरु बने। तो उनकी एक अपनी जर्नी होनी चाहिए जिनको आप चूज करते हो, ना कि 2-3 चीजें मैनिफेस्ट कर ली और खुद को गुरु कहलाने लगे, है ना। तो उनकी जर्नी होनी चाहिए। तो ये था मेरा सफर अंजना मैम के साथ। उसके बाद जब मैंने मैंने एक भी वेबिनार नहीं छोड़े हैं। उसके बाद मैं हमेशा से चाहती थी ये ना उनसे कोई रिश्ता हो जो हमेशा के लिए बन जाए। और फिर मैं उनके अंजना आर्मी में आ गई। अंजना आर्मी इन्वेंट हुई। मेरा ही पहला इंटरव्यू हुआ था अंजना आर्मी का। एंड मैम ने मुझे, क्योंकि मैम इंसान को देखकर परख लेती है कि इंसान की एनर्जी क्या है। विद इन 5 मिनट्स आई वॉज इन। एप्पल ने मेरा इंटरव्यू लिया था, मैम उसी वीडियो कॉल में आ गई एंड आई वॉज इन। मेरा सपना पूरा हो गया और मैं राइट संगत में आ गई। और तब से लेके अब तक सिर्फ मैंने सक्सेस ही देखी है और इसके साथ मैं आगे बहुत 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 ऊंची उड़ान लूंगी। तो मैं जानती हूँ, क्योंकि जब गुरु अच्छा होना तो पंखों में बल ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो अब मैं तितली नहीं हूँ। वो मेरा ट्रांजिशन वाला जो फेज होता है वो खत्म हो चुका है। अब मैम ने मेरे पंख में इतना बल भर दिया है कि मैं अपने साथ और जो तितलियां है उनको भी लेकर उड़ रही हूँ। तो वही होता है ना कि आप किस गुरु के संगत में हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आध्यात्मिक गुरु के विषय में ना बहुत सा स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि आप है ना असली गुरु, आप पता है बोलते मैं गुरु को परख के मैं चूज करूंगी। गुरु को अगर आप परख सको ना तो आपको गुरु की जरूरत ही ना हो। तो इसीलिए ये भूल कभी मत करना कि अपने गुरु को परखने की कोशिश मत करना, क्योंकि गुरु को कभी परखना नहीं पड़ता है। जो गुरु होता है ना वो अपने आप आपके जीवन में आ ही जाता है। तो देखिए, जैसे मैंने अंजना मैम को ढूंढ लिया तो यूनिवर्स ने मुझे उनसे मिलाया, राइट। तो जब आप राइट ट्रैक पे हो ना तो आप सही लोगों के संगत में आ ही जाते हो। बट अगर आप बार बार उनको एक्सपेरिमेंट करते रहोगे तो भाई कुछ नहीं होने वाला है। तो सच्चा गुरु होता है ना, वो अपने लिए सच्चा शिष्य खोज ही लेता है। तो वैसे भी हम गुरु की खोज कैसे कर सकते हैं? अगर हमको इतनी समझ हो कि हम गुरु की पहचान करने में समर्थ हो जाए तो गुरु से ज्यादा समझदार तो हम खुद ही हो जाएंगे। तो किसी में इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो जान पाए कि उसको गुरु की आवश्यकता है कि नहीं। तो गुरु आपको ढूंढ कर निकालेगा, आपको गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं है। यही यहाँ पे लेखक भी कहना चाहता है कि वो ना हमेशा एक बात आप हमेशा याद रखना कि बेकार के बहुत से जो शिक्षक होते हैं ना, जो आपको मिलेंगे इस राह में, लेकिन आपको भटकना नहीं है।
आपको लगता है कि सच्चे गुरु के साथ जब आप जुड़ जाते हो ना, तो मेरे भी लाइफ में कॉन्ट्रास्ट आए, इवन अभी भी कुछ कॉन्ट्रास्ट है जो मेरे जीवन में चल रहे हैं। दैट डज नॉट मीन कि मैं मेरा गुरु चेंज कर दूँ, राइट। अगर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर मैंने उनका हाथ थामा है तो मैं उन्हीं का हाथ थामूंगी। मैं दूसरों पे रिलाइड नहीं हो जाऊंगी। कुछ नहीं हो रहा है करके हम हर महीने गुरु चेंज कर देते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, यहाँ से कुछ हो जाएगा, वहां से कुछ हो जाएगा। तो एक बात हमेशा याद रखना, कहीं से कुछ नहीं होता। सारे आंसर जो है ना वो आप ही में छुपे होते हैं। तो अभी भी मेरे जीवन में कॉन्ट्रास्ट चल रहे हैं, बट मेरे गुरु ने सिखाया हर एक कॉन्ट्रास्ट को एंजॉय करो, अपने लाइफ को खुल के जियो। अगर कॉन्ट्रास्ट नहीं आएंगे तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलेंगे? अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप बेहतरीन इंसान कैसे बनेंगे? तो कभी कभी है ना, कुछ सवालों के जवाब वक्त के पास होते हैं, तो इसीलिए वक्त पे छोड़ देना चाहिए और अपने गुरु पे विश्वास होना चाहिए। सो अनहोनी को होनी कर दे, है ना। तो जो नहीं भी होने वाला होगा ना वो भी होने लगेगा। सिर्फ 2 चीजों पे ध्यान देना, अच्छा गुरु रखना और अच्छी सांसें रखना। जीवन में बहुत कम लोगों को मैंने गुरु बनाया है। जैसे मैंने जिनसे रेखी सीखा है वो भावना आंटी और अंजना मैम अभी मेरे गुरु हैं। तो मैंने जीवन में 2 या 3 लोगों को ही अपना गुरु माना है। तो हमेशा सच्ची संगत को पकड़िए, हर किसी को अपना गुरु मत बनाइए, क्योंकि दैट्स अ वेरी स्पेशल स्पेस। वो एक इंसान के लिए ही होनी चाहिए या ज्यादा से ज्यादा 2, है ना। तो हमेशा अपने गुरु के संगत में रहिए, क्योंकि वही होता है। जैसे उन लड़कियों ने नहीं, उस मोमेंट के लिए वो मेरी गुरु बन गई थी और उन्होंने मुझे तैरना सिखा दिया, है ना। तो वैसे ही ये जीवन का महासागर है जिसमें हम गोते लगा रहे हैं। उसमें अगर हमें अच्छे स्विमर यानी अच्छे गुरु का साथ मिल गया ना, तो ये सफर भी आसान हो जाएगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताना। अपने गुरु के प्रति आप ग्रेटफुल रहिए। इस वीडियो में कमेंट करिए कि थैंक यू यूनिवर्स इतने अच्छे गुरु हमें जीवन में देने के लिए। कैसा लगा वीडियो जरूर बताना। अगर इस टॉपिक पे आप ज्यादा सुनना चाहते हो तो जरूर लिखिए। मुझे ये सारे टॉपिक्स बहुत पसंद आते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है इन सारे टॉपिक्स पे बात करना। सो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक गॉड ब्लेस यू ऑल।